तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। इस 14 डेज चैलेंज के अंदर मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, एक लिंक होगा वीडियो का, एक फोल्डर होगा, फाइल का फोल्डर होगा। उस लिंक के पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रैक्टिस शीट पॉलिनोमियल के लिए मिल जाएगी और उस प्रैक्टिस शीट की पूरी तरीके सॉल्व है और उस प्रैक्टिस शीट को अगर आप सॉल्व कर लेते तो यू कैन स्कोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्रैक्टिस शीट चेक कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, हार्ड वर्क करिए, बेस्ट स्कोर करिए। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं अब ये लेक्चर। किन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। ला 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 आएगा। चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के ऊपर काफी लेक्चर वीडियो सीरीज मेरी आ चुकी है और यहाँ पर जो ये 14 डेज चैलेंज चल रहा है जिसको टारगेट करके अब हम लेक्चर सीरीज लगा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर रियल नंबर के ऊपर हैंडसम विपुल सर ने लिया था हमारे, जो कि एकदम फिट एंड फाइन बॉय है, और अगला लेक्चर यहाँ पर मैं ले रहा हूँ पॉलिनोमियल का। इसके अलावा विपुल सर के भी लेक्चर आएंगे तो वो भी आप देखते रहिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं करा तो कर दो ताकि जुड़े रह सको। और ये पूरी लेक्चर सीरीज एग्जाम टारगेटेड है जो डेली रात की 9 बजे अपलोड होगी और हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे वीडियोस के ऊपर लाइक्स बढ़ा देते तो इस वीडियो के ऊपर अगर मुझे मात्र 50 लाइक मिलते हैं तो मैं इस वीडियो को लाइव करके भी पढ़ा दूंगा रात में 9 बजे के बाद। तो यहाँ पर मैं लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूँ पॉलिनोमियल। आनंद शुक्ला फिजिक्स एमपी9 पर स्वागत करता हूँ आप सभी का और बेहतरीन प्रयास करिए बेस्ट रिजल्ट के लिए बिना स्ट्रेस लिए। मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा और कुछ पल चाहता हूं आपके, और अगर अभी तक आपने मुझसे नहीं पढ़ा तो आप पढ़ के देख लीजिए, शायद समझ में आ जाए और आपका पॉलिनोमियल क्लियर हो जाए। चल फटाफट से शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना बात करे। ये सेकंड डे है, पॉलिनोमियल्स के ऊपर लेक्चर है। पूरी एक डेज की सीरीज बनी हुई है कि 3 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक में किस तरीके से लेक्चर्स लगने वाले। तो ये डे 2 है मेरे भाई यहाँ पे। और मेरे लाडले पॉलिनोमियल के ऊपर अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये बनेगा। अब पॉलिनोमियल क्या होता है अगर अपन इसको समझने जाते हैं तो यहाँ पर इसको ध्यान से समझिए पहले कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ना मेरे लाडले, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल कहलाता है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कैसे बनेगा सर, समझना। कोई भी एक वेरिएबल हो और उसकी पावर होल नंबर हो तो ये कहलाता है पॉलिनोमियल। वेरिएबल की पावर होल नंबर क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। होल नंबर किसे कहते हैं सर, होल नंबर मतलब 0 1 2 ऐसे कुछ नंबर्स, ये होल कहलाते हैं, ठीक है, ये नंबर कहलाते हैं। अब यहां पर अगर मैंने बोला x की पावर 3 पॉलिनोमियल है और x की पावर 3 + 2 पॉलिनोमियल है, x की पावर 2x + 3 पॉलिनोमियल है, x की पावर 4 + 3x³ + 2x² + 3x + 9 पॉलिनोमियल है। लेकिन x की पावर 1/2 होल नंबर, होल नंबर, नंबर होल, होल का नंबर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पहली बात क्लियर हो गई होगी कि पॉलिनोमियल्स किस तरीके से होते हैं। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो चीजें मिक्स होती हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है इसके अंदर कांस्टेंट। वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं, x, y, z, p, q, या ऐसा कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, ऐसा कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो सर ये तो समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, लेकिन सर ये कैसे समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। अगला टॉपिक वही है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो चीजों पे होता है, एक होता है उसकी डिग्री पे, ठीक है, आजकल लोगों ने डिग्री बहुत दे रहे हैं, और एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स पे, एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स में। तो दो चीजों में पॉलिनोमियल होता है, पहला होता है डिग्री पे, दूसरा होता है मेरे लाडले नंबर ऑफ टर्म्स पे। हाँ सर बताया था सर ये तो क्लास में, ध्यान समझना। डिग्री मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितनी हो सकती है, 0, 0 भी, हाँ 1 2 3, 0 है तो पॉलिनोमियल कौन सा हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे जैसे सर 5 भी पॉलिनोमियल है का, हाँ इसमें सर x तो है ही नहीं, है x की पावर 0,
तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त, मेरे लाडले, मेरे बच्चे, मेरे जिगर टुकड़े, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर डिग्री 0 है तो कहानी क्या बन सकती है। उसके बाद सर, उसके बाद वन मतलब क्या सर? वन मतलब लीनियर पॉलिनोमियल 5x। टू मतलब क्या सर? टू मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर। 3 मतलब क्या सर? 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 5x क्यूब। 4 मतलब क्या सर? 4 मतलब बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 4। अब इसके साथ में कोई सी भी टर्म जोड़ दो, दिक्कत नहीं आएगी, कोई सी भी टर्म इसके साथ में आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसकी पावर होल नंबर होना चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 होना चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। मेरी बात समझ में? जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 3x प्लस 5x प्लस 3x लिख दिया, 3x स्क्वायर प्लस 3, ऐसा करके चलाऊंगा, ये सब पॉलिनोमियल के टाइप है। अब आती है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स में आ गया मोनो भाई, बाइनो भाई, ट्राइनो भाई, ये 3 भाई आ गए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब कितनी टर्म? एक टर्म। बाइनोमियल मतलब कितनी टर्म मेरे लाडले? 2 टर्म। ट्राइनोमियल मतलब कितनी टर्म मेरे लाडले? 3 टर्म। अगर मैं इस वीडियो को अपलोड करूं और लाइव पढ़ाऊं, इसी टॉपिक को लाइव पढ़ाऊं, तो कितने लोग यहाँ पर लाइव पढ़ना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में हार्ट दे दे, कमेंट बॉक्स में अपना दिल दे दे, हार्ट एक कमेंट बॉक्स में डाल दे। मुझे मजा आता है देख करके कि बच्चों ने मुझे एक हार्ट दे दिया, एक अपना दिल दे दिया और मुझे मोटिवेट कर दिया काम करने के लिए। चलिए फटाफट से लाइक बटन भी दबा दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। मोनोमियल नंबर ऑफ टर्म 1 2 3। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स पे चलता है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल समझ में आ गया। तो एक नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल है और एक उसकी डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल है। इस तरीके से पॉलिनोमियल 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए एक और टॉपिक यहां पर आएगा, एक और टॉपिक आएगा, वो टॉपिक है यहां पर, ध्यान समझिएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसको भी मैं ले रहा हूं यहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें होता क्या, इसमें क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझे ना। मैंने एक इक्वेशन लिखी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सुनना इसको ठीक है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो x प्लस 2 और x प्लस 1 आएगा। अब ऐसी कौन सी वैल्यू x की, कौन सी वैल्यू x की जिस पर f ऑफ x 0 हो जाए, ऐसी कौन सी वैल्यू x की जिस पर f ऑफ x 0 हो जाए। f ऑफ x है क्या? f ऑफ x है y, f ऑफ x क्या है? y। तो x की वो कौन सी वैल्यू जो 0 हो जाए, तो आपने क्या बोला? बोले सर एक बार इसको 0 कर दो। बोले कहां सीखा है? बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अच्छा मैंने कहा, बोले हाँ सर। और एक बार सर इसको 0 कर दो, मैंने कहां सीखा है? बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने आ रहा था आंसर। बोले हाँ सर। तो मतलब x की वैल्यू -2 और -1 रखने पर ये पूरी वैल्यू का आंसर 0 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 -1 -2 रखने पर इसका पूरा का आंसर 0 हो जाएगा। तो ये कहलाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसका और नाम क्या है? रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। और क्या है? फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये सब इसके नाम है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, रूट ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये वो वैल्यू है x की जिसपे y क्या हो जाता है? 0। वो वैल्यू है जिसकी जिसपे y क्या हो जाता है? 0। बहुत बढ़िया सर। तो ये जो बात थी ये इसके अंदर था हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई डिस्कस हियर। इट्स द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सर इसका ग्राफ कैसा बनता है? देखो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये दो वैल्यू है, एक x1 और एक x2, और ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। और आप सभी ने क्लास 9 में पढ़ा था कि x एक्सिस पर y क्या होता है? 0। तो ये पॉइंट x एक्सिस पे, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 0। ये ग्राफ बना। सर ग्राफ ऐसे ही बन सकता है क्या? ऐसा भी बन सकता है। ये भी वही है, x की वो वैल्यू जिससे y क्या होगा? 0।
तो आई थिंक कि यहाँ तक समझ में आया होगा, और ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया होगा, x की वो वैल्यू जिस पर y 0। बिल्कुल शांति से, इत्मीनान से समझो, और इस बात को समझो कि एग्जाम में आता क्या है। समझ में आ रही बात? मेरे सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अगर आपने पढ़ा हुआ है कोई बात नहीं, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है, पहले आप मेरा पूरे सॉल्यूशन को देख लीजिए, फिर खुद ट्राई कीजिए और प्रॉपर तैयारी करिए 14 डेज में 14 चैप्टर्स की। चलिए शुरू करता हूं मैं पॉलिनोमियल्स, ध्यान समझिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2025 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है यहाँ पर 7y² माइनस 11/3 ऑफ y और माइनस 2/3। ये क्वेश्चन जब 2025 से बच्चे से पूछा गया होगा तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा, किस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। ये तो कैसे सॉल्व करें कि हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, अब आपने एलसीएम लिया, ठीक है, यहां पर जो एलसीएम आपने लिया इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब यहां पर 20 स्प्लिट करना, 21 14 3 14 3 42 होता है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के काफी लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, देख लीजिएगा। अब यहां पर जब ये किया तो इसमें से 7y कॉमन निकाला और इसमें से 1 कॉमन निकाला और होल अपॉन में 3, तो एक आ गया 3y माइनस 2 और एक आ गया 7y प्लस 1 और होल अपॉन में 3। ये जो आपने निकाला ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करे बिना, यहां पर आपने क्या किया है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक का पार्ट है, इसको करे बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा और 6-7 में पढ़ा होगा। तो यहां पर ये पी वाई निकला। अब आपको क्या करना है, इस 2025 से क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करने के लिए एक बार 3y माइनस 2 को 0 कर दो, तो y की वैल्यू आ गई इट्स 2/3। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एक बार 7y प्लस 1 को 0 कर दो, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 1/7। तो ये दो आंसर आपके निकल कर आए हैं जब आपने इनकी वैल्यू से क्या कर दिया 0, ताकि ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आपने इसको 0 करके कंपेयर किया, सॉल्व हो गया। अब y की वैल्यू 2/3 और y एक और माइनस 1/7, तो जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर, और डी हमेशा सही आंसर होता है। डी हमेशा नहीं, लेकिन डी अक्सर सही ऑप्शन होता है, मेरे लिए डी सही ऑप्शन। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया। देखो अब 2025 का क्वेश्चन भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, ये टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का। अगर तुम वो कर पाए तुम्हारा आंसर आ गया होगा। चलिए मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट से। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो, ताकि डेली ऐसे क्वेश्चन मिलते रहे। और एग्जाम टाइम में तो भाई 2-2 4-4 घंटे 5-5 घंटे 6-6 घंटे की मैराथन क्लास लगा देंगे, बेफिक्र रहो। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अगेन फिर से 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, x² माइनस 3√2 ऑफ x प्लस 4, ये p ऑफ x। अब आपको इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, स्प्लिट करना है तो क्या मैं इसको 2 2 4 कर दूं? अगर मैं 2 2 4 करता हूं तो सर ये कैसे होगा, देखना 2 2 4, ठीक है, माइनस 2, सुनना सुनना, इंटू माइनस 2, बोले हाँ 4। क्या मैं इस 2 को √2 इंटू √2 भी लिख सकता हूं? बोले हाँ सर। बोले 2√2 इंटू √2 लिख सकता हूं? बोले हाँ सर। क्या मैं इन दोनों को माइनस साइन दे दूं? बोले हाँ सर। हो गया सॉल्व। और क्या, x² माइनस 2√2x माइनस √2x प्लस 4, ये आ गया p ऑफ x। अब ये जो रूट इसमें कराया है, ये देखना चाहता था पेपर सीबीएसई कि बच्चा पॉलिनोमियल में रूट लगा पाता है या अब्बा जब्बा डब्बा हो जाता है उसका। तो अब्बा जब्बा डब्बा होने नहीं देना है। रूट को कैसे करते हैं, पहले 2 नंबर लिए, फिर एक को रूट में बदल दिया, एक को वैसे ही रहने दिया, फिर ये इसके साथ शिफ्ट कर दिया और ये अकेला छोड़ दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है 100%। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर x कॉमन लिया और यहां पर माइनस √2। अब यहां पर सुनना, यहां माइनस √2 कॉमन ले लो, x 4 क्या लिखेंगे 2√2 इंटू √2, तो यह आ गया x माइनस
अब ये क्वेश्चन 4 को आपने भी लिखा ना, ये लिखा ना आपने 4 को 2√2 इंटू √2, तो यहां पर लिखा, आपने √2 बाहर निकाल लिया, बचा क्या आंसर 2√2। तो यहां पर एक ब्रैकेट बना और एक और ब्रैकेट बना, एंड दैट इज इक्वल्स टू P ऑफ X। चलो ये तो मैंने सिखा दिया कि आपको इक्वेशन फैक्टराइज कैसे करना है, ठीक है। ये तो मैंने क्वाड्रेटिक में भी सिखाया था, हाँ चलो। ये तो मैंने 8th 9th 10th में 9th में सिखाया था, हाँ सर। अब आगे क्या, जीरोस कैसे निकलेगा? तो सबसे बड़ा जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसके बिना ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं। तो यहां पर 4 को तोड़ा, 2 इंटू 2 में एक करा 2√2, एक करा √2। या फिर 4 को तोड़ा, 2√2 में एक करा 2√2, एक को करा √2। इसको 0 के इक्वल रखा, तो x माइनस √2 और x माइनस 2√2, जब इनको 0 करा तो एक x की वैल्यू आ रही है √2 और एक और x की वैल्यू आ रही है 2√2। तो एक x की वैल्यू आ रही है √2 और एक वैल्यू आ रही है 2√2। ये देखो बी आंसर सही है 2025 का, सामने आपके बॉस, बी आंसर सही है। 2025 का क्वेश्चन था, एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन था, मस्त का सवाल था, लेकिन सिंपल नहीं था, सिंपल नहीं था। अगर तुम सिर्फ नॉर्मल स्टडी करके आ रहे हो, क्वेश्चन तुमसे बनेगा ही नहीं। तो लेवल को समझो और करो, फटाफट से नोट डाउन करिए, मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2024 से पूछा गया था, मतलब अगर 24 के पेपर कोई ढंग से करके गया होगा, 25 का पेपर पॉलिनोमियल उसको सही बना होगा, वो कोई से भी सेट में आया हो। तो 2024 के पेपर करके गया तो 25 बना होगा, अगर 25 करके जा रहे हो तो 26 बनेगा, 26 बनेगा, ध्यान समझना। यहां पर इसको स्प्लिट करा, इसको मैंने f ऑफ x नाम दे दिया। 9 2 18, 6 3 18, माइनस 6x और प्लस, तो मैंने क्या करा, इस 3x को तोड़ा, किसमें, माइनस 6x प्लस का 3x, इसमें से क्या कॉमन निकाला 2x, x माइनस 3, इसमें क्या कॉमन निकाला 3। तो आप देख रहे हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कितना इंपॉर्टेंट रोल है 2 चैप्टर्स में, और इसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये कैसे करी जाती है। यहां पर आप देख रहे हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आएगा तो पॉलिनोमियल नहीं बन रहा, और मेरे दोस्त स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी। चल इसको आपने 0 करा, x माइनस 3, और यहां पर आ गया, कहता है दिल और मचलता है दिल, मेरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ, आजा सनम, ए इज ऑलवेज राइट। तो ये आपका आंसर है इसके अंदर, और ये आंसर देखिए मैंने गलती से +3/2 लगाया तो ये पूरा खेल खत्म हो जाता। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए इज ऑलवेज राइट। चलिए तो यहाँ पर फटाफट से कमेंट बॉक्स में अगर पढ़ाना सही लग रहा, तरीका सही लग रहा, धमाका लग रहा, एनर्जी फुल ऑन लग रही है तो हार्ट क्लिक कर दे, हार्ट भेज दे, फटाफट से हार्ट भेज दे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, 2023 का क्वेश्चन, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसने 23 करा 24 बना, 24 करा 25 बना, 25 करेगा 26 बनेगा, ये बात। चल आजा, यहां पर 3x², 4 3 जा 12, 12 बन जा 12, अल्ले बापले। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां, कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे। याद आती क्वेश्चन है बॉस, फैक्टराइज करना, फिर 0 कर दिया तो x के लिए -4 1/3, -4 1/3, -4 1/3, सी ऑप्शन सही है। कहता है दिल, स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट फटाफट, 2023 ही बन गया तेरे से। अल्फा बीटा तो यार मेरे को है ना बहुत मस्त लगते हैं, इनको तो मैं ना मोस्ट टाइम भी बोलता हूँ, इनको तो मोस्ट टाइम भी बोलता हूँ। 2025 के ऐसा लगता है एकदम रसगुल्ला, एकदम मस्त का सवाल,
2025 के अंदर अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको सम ऑफ द रूट पता है कि नहीं? नहीं पता सर। देखो, आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है कि नहीं? नहीं पता सर। देखो, सम ऑफ द रूट, चल, सम ऑफ द रूट क्या होता है? माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? सी बाय ए। सर काय का बी? कौन सा सी? वो तो बताओ। ये ले, ये ले ले ले, एक्स स्क्वेयर, ये इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहां पर जब लगाया तो माइनस बी बाय ए, इक्वेशन भी वही है, एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी। तो बी क्या है? ए। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ए भी आगे पीछे कर दिए, ए भी आगे पीछे कर दिए। बी क्या है? माइनस, ए क्या है? 1, ये वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया? ए। सी क्या है? माइनस बी। ए क्या है? 1, ये वैल्यू क्या आ गई? माइनस बी। तो एक आंसर आ रहा है इसके अंदर, अरे बाप ले, अब दिखा होगा, एक आंसर आ रहा है इसके अंदर ए, और एक आंसर आ रहा है इसमें माइनस बी। एक आ रहा है ए, एक माइनस बी, एक आ रहा है एक माइनस बी। अब आपको क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इसको साथ में रख दो। अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट कितना है? ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है? माइनस बी। आंसर क्या आया? तीर जले तलवार चले और मौत खड़ी तर्रार। दिमाग लगा भाई, दिमाग लगा, तरीका ठीक। उसने ए बी को आगे पीछे करके आधे चार लोगों को कंफ्यूज कर दिया होगा, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ के गया है वो कंफ्यूज नहीं होगा, उसने सीना ठोक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। बेटा जिगर पे ट्रिगर रख और मेहनत करके आगे बढ़। अल्फा बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? तीर धरे तलवार चले और मौत खड़ी तर्रार। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, अब बी कितना है? -30। ए कितना है? के। सी कितना है? सर ये आप लिख क्यों रहे हो? ये तो हमको पता है। पता है, लेकिन अगर शुरुआत कर रहे हो तो लिख लो। एबीसी लिखने की आदत डाल लो, धीरे धीरे करके एबीसी लिखने की आदत छोड़ देना। जैसे गाड़ी चलाता था या साइकिल चलाता था, तो साइकिल अगर तू चलाता है बेटा तो शुरुआत में डर डर के चलाता होगा, गिर ना जाओ। और अभी अभी तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सर चला लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड बढ़ा देते हैं, स्किड कर दो, काय के लिए। तो वो सारी चीजें बात की, वो सीखना नहीं पड़ती, वो अपने आप आती है। लेकिन शुरुआत में कैसा? पैडल मार रहे हैं, हैंडल संभाल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे शुरुआत में एबीसी लिख लो, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। सम ऑफ द रूट माइनस बी बाय ए, माइनस ऑफ -30, 30, ए की वैल्यू के है, सी बाय ए, ये क्या बना? सी बाय ए, 4k बाय के कट गया, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 4। कहता है दिल और मचलता है दिल। क्वेश्चन में गिवन कंडीशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। कितना आसान सवाल दिया यार बच्चों को। मतलब देखो आप, ये आ गई वैल्यू 4, 2 2 जा 15, के की वैल्यू 15, के ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, रम पम पम रम। 15/2 तो है ही नहीं इसके अंदर, कहां गड़बड़ हो गई? अच्छा 45 के है यहां पर। देखो मैंने क्वेश्चन गलत लिखा, तो एक और चीज सिखा देता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन गलत लिखने पर भी पूरा खेल खत्म हो जाता है। मैंने क्वेश्चन गलत लिखा, मैंने यहाँ पर 45k को 4k लिख दिया, ये 45k। तो एक गलती जो एग्जाम में होती है, 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जितने भी एग्जाम आते हैं उसके अंदर एक गलती होती है कि भाई एक क्वेश्चन तो ऐसा हो ही जाता है जहां हम डेटा गलत लिख लेते हैं। इसे ध्यान रखना मेरे बच्चे, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है डेटा गलत हो जाए। जो गलती मैंने करी तुम मत करना। चलिए आगे बढ़ते। अब अल्फा प्लस बीटा, ये तो ठीक है, अल्फा इंटू बीटा 45k बाय के, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? 45। अब अल्फा प्लस बीटा काटा बीडी, 15 2 जा, के की वैल्यू
रम पम पम रम पम पम रम पम 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 ए जुगेगा नहीं साला। मेरी बात समझ में आ रही होगी आई थिंक कि क्वेश्चन को कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं कि आपको बेस्ट आउटकम आंसर मिल जाए। चलिए तो यहां पर भी आपका आंसर बिल्कुल सही आ गया। द करेक्ट आंसर इज 2/3। तो समझ में आना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। ये दो फॉर्मूले रट ले यार, रट ले, घोट ले, दिमाग में बिठा ले, हो जाएगा तेरा काम। जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, ये रहा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के। अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू -2/3 क्वेश्चन में गिवन। यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा -b/a -6/3 -2, अल्फा इंटू बीटा c/a k/3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा इंटू बीटा k/3 दैट इज इक्वल्स टू, इसको शिफ्ट करा k/3 -2/3 प्लस 2, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4, 4/, ये किसकी वैल्यू आ गई, 3 से 3 कटा, k की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ k विल बी 4। तो डी ऑप्शन, मैंने क्या बोला, डी ऑप्शन सही रहता है। यहां पर फिर से कौन सा सही ऑप्शन है, फिर से ऑप्शन सही डी ऑप्शन ही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 7th। माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन। क्या आंसर आ रहा भाई, तो आंसर बता। अरे रे, इसमें वाला नंबर आ रहा है, सही आंसर है 4, 4 बिल्कुल सही आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले ले भाई। ये क्वेश्चन भी देख 2025 का ही क्वेश्चन था। एग्जाम बेस्ड चल रही है पूरी सीरीज, घबराने की कोई जरूरत नहीं, इतने कर लो अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्योंकि देखो जिसने 23 करा हो 24 करा हो तो 25 बन रहा है, सामने दिखा रहा हूं मैं। फिर आ जाओ, जीरो द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2a/b। zeros of polynomial, लाइन समझना, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। हाँ, देन द वैल्यू ऑफ b इज, b की वैल्यू कितनी होगी क्वेश्चन। तो पहला रूट क्या है, अल्फा, तो बीटा क्या होगा 1/अल्फा। तो ए क्या है अल्फा, और बीटा क्या हो गया 1/अल्फा। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाना सही रहेगा, क्योंकि इसमें मतलब रेसिप्रोकल है। एक रूट अल्फा दूसरा 1/अल्फा, एक रूट बीटा दूसरा 1/बीटा, एक रूट के दूसरा 1/के, एक रूट 4 दूसरा 1/4, एक रूट 3 दूसरा 1/3, एक रूट 1 2 रूट 2 दूसरा 1/2। जो भी होगा रेसिप्रोकल 1 में चला जाएगा, जो भी होगा रेसिप्रोकल 1 में चला जाएगा। बात आई थिंक समझ में आ रही होगी। चला जा क्वेश्चन पे, आजा आजा आजा। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c क्या है 2a/b, a क्या है a अल्फा, बीटा क्या है 1/अल्फा, कट गया। तो यहां पर ये a से a भी कट गया, तो 1 इज इक्वल टू 2/b, b की वैल्यू आना चाहिए मेरे हिसाब से 2। तो मेरा आंसर इसमें क्या आ रहा है, मेरा आंसर इसके अंदर आ रहा है 2। ये मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर, एकदम सटीक सही सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 2025 का ये क्वेश्चन था, ये भी आपने देखा, सॉल्व कर दिया अपन ने। अगला क्वेश्चन 2024 में आया। ये 2024 का जो क्वेश्चन है क्या बोलता है, ध्यान समझे। द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज √2 सम ऑफ द जीरो। सम का फॉर्मूला क्या होता है और क्या होता है, ये सम कितना गिवन है, -b क्या है -k√2, और a क्या है 2, √2 से क्या कट गया √2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, k/2 इक्वल टू 1। k की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ k विल बी 2, तो द वैल्यू ऑफ k विल बी 2। और बाबा रे, ऐसा ऐसा पूछ रहे, ऐसा ऐसा पूछ रहे हैं, इसके अंदर देख लो। अब k की वैल्यू इसके अंदर आ रही है, 10th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, k की वैल्यू 9th के अंदर आ रही है 2,
सही जवाब 22 का 2, इसका आंसर भी 2 है और पिछले वाले का आंसर भी 2 ही था। 2 2 2 2 2 ये 2। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखा बेटा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में पूरी कहानी चल रही है, जो मैंने आपको बताया था कि ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सीख लो। पूरी कहानी इस पे चल रही कि ये होता क्या है, ये होता है एफ ऑफ एक्स जिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो एक्स की ऐसी दो वैल्यू निकालना है अगर क्वाड्रेटिक है तो, जैसे वाई क्या आएगा, जीरो। पूरा लेक्चर देख लो, इस पर ही चल रहा है। मतलब हमको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना होता है जो एग्जाम में आता है, और ये वही कॉन्सेप्ट है, इसको पकड़ के चलो एग्जाम में आता है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, इसके जीरोस जो है, इसके जो जीरोस हैं इसके डबल होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पॉज करिए और सॉल्व करके देखिए। तो बेटा यहां पर देखना, इसके अंदर ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसमें इसके जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज ट्वाइस दैट ऑफ दिस। जैसे यहां पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा है तो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनेगा 2 अल्फा। इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बीटा है तो इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बनेगा तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। अब अगर कैसे भी करके आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे तो इसके अपने आप आ जाएगी। ठीक है, आप यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू, नहीं इससे नहीं आ पाएगी, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 6 4 24, बिल्कुल सही है, 8 3 जा माइनस 8x प्लस 3x, इन दोनों में से कॉमन निकाला 4x, यहां पर आ गया x माइनस 2, और इन दोनों में से कॉमन निकाला 3, यहां पर आ गया x माइनस 2। एक ब्रैकेट बना x माइनस 2, एक ब्रैकेट बना 4x प्लस 3। ये किसके इक्वल है, मैंने इसको बोला p ऑफ x। मान लो p ऑफ x, f ऑफ x, g ऑफ x, m ऑफ x, कुछ ही बोल सकते हो। तो बेटा अगर तुमने ऐसा किया तो एक x की वैल्यू आ गई इससे 2 और एक x की वैल्यू आ गई इससे -3/4। हो गई 2 x की वैल्यू। एक x की वैल्यू जो 2 आई है इसको बोलो अल्फा, और एक x की वैल्यू जो -3/4 आई है इसको बोलो बीटा। तो अल्फा और बीटा आपको मिल गया। ठीक है, यहां पर अगर अल्फा की बात करें तो 2 इंटू 2 तो ये कितना आएगा, और यहां पर अगर बीटा की बात करें तो 2 इंटू -3/4 तो ये कितना आ गया। तो मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन एक तरफ खेल खेल रहा है। किस तरफ खेल खेल रहा है, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन सिर्फ इस तरफ खेल खेल रहा है, और अगर क्वेश्चन इस तरफ खेल खेलेगा तो ये तो अपने आप आएगा, ये अपने आप आएगा, क्योंकि अल्फा निकल गया तो 2 अल्फा निकालना बड़ी बात नहीं है, बीटा निकल गया तो 2 बीटा निकालना बड़ी बात नहीं। और ये क्वेश्चन 2024 की एग्जाम में आया था। कितना अच्छा सवाल है, ये ध्यान देखें। अब अगर यहां पर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपको यहां पर बोला सम ऑफ द रूट -b/a। अल्फा 2 कितना है 4, बीटा 2 कितना है -3/2, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 to the 8, 8 minus 3 कितना आ गया 5/2, और उसका सिंबल भी क्या आएगा, तो P इज इक्वल्स टू -5/2। एंड मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, यहां पर हीरामन तोते, इसका आंसर आ गया -5/2। कितना अच्छा क्वेश्चन। और अगर आपने माइनस प्लस की गलती कर दी, +5/2 भी यहां पर एग्जिस्ट करता है। तो प्लस माइनस की गलती भी नहीं होना चाहिए, ताकि आप एग्जैक्ट, एक्यूरेट, परफेक्ट, ऑन टाइम क्वेश्चन के आंसर को निकाल सके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आगे समझिए 2024 का अगला क्वेश्चन यहां पर, ये क्वेश्चन नंबर 11 थे अपनी लेक्चर सीरीज का। आई थिंक ये जो 10 क्वेश्चन मैंने यहां पर सॉल्व किए, ये आपको समझ में आए होंगे क्या करना है, कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, एग्जाम कैसे होती है, सॉल्व कैसे करते हैं। यहां पर ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस मोस्ट आईएमपी है, एग्जाम टारगेटेड है। अब जो क्वेश्चन हम यहां पर करने जा रहे हैं वो 2024 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन, ध्यान समझना बेटा, इसमें अल्फा बीटा जीरो से पॉलिनोमियल। ठीक है सर, क्या पॉलिनोमियल, के एक्स स्क्वायर -30x प्लस 45 के। यहां पर अल्फा प्लस बीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, इट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू
क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है वो वैल्यू है के की। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, समझना। मैंने बोला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, तो कितना होता है, और मैंने बोला अल्फा इंटू बीटा तो सी बाय ए, तो कितना होता है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है, तो क्वेश्चन का एक पार्ट उधर चल रहा है और क्वेश्चन का एक पार्ट इधर चल रहा है। अल्फा प्लस बीटा 30 बाय के, अल्फा इंटू बीटा 45 के बाय के है, कट के बचा 45 15 टू जा 15 थ्री जा, के की वैल्यू 2/3। ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, के की वैल्यू 2/3 आ रही है, पहले भी कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, 2024 का क्वेश्चन, इसको देखें। सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर 2√3 और 3। सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है, ध्यान सुनना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस। ये एक नई इक्वेशन है, हैशटैग, ये एक नई इक्वेशन है, ये एग्जाम में जरूरत पड़ती है। हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। Now what is sum of the root? It's 2√3। ये क्वेश्चन 2024 में आया है। What is product of the root? It's 3। तो बेटा यहां पर ये इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 एक्स प्लस 3। इसमें कौन सा ऑप्शन है वो देखना पड़ेगा, सही आंसर कौन सा जाता है। हमने जो करा उससे चारों ऑप्शन में एसटी कर रहे हैं, क्योंकि ये -3 आ रहा है, इसमें -3 है, यहाँ +3 है, लेकिन फिर क्वेश्चन बदल गया, यहाँ प्लस इसका हो गया। तो अब क्या करें, ध्यान समझना। क्या हम 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर? हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और हाँ ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बन गई, हाँ सर, कौन सा ऑप्शन सही है, बी। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 2024 में पूरा क्वेश्चन तो सिंपल था, लेकिन आखिरी में जाकर के उसको फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करा, एक्सपांडेड फॉर्म से, और आंसर आ गया। और ऑप्शन टिक करना है, मतलब आपको आता भी है तो किसी काम का नहीं, अगर ऑप्शन आप बता नहीं पा रहे हो कि सही कौन सा है तो तुक्का मार देंगे। तुक्का ही तो नहीं मारना है मेरे दोस्त, तुक्का मारने से सिर्फ वीडियो हिट होते हैं, आंसर के अंदर सही आंसर हिट नहीं होता है, तुक्का नहीं मारना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ वन ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल है, 6x स्क्वायर 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो एक पॉलिनोमियल क्या बना इसके अंदर, अल्फा, और दूसरा पॉलिनोमियल क्या बन गया, 1/, क्योंकि वो दूसरा पहले का रेसिप्रोकल है, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू कितनी होगी। अब अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। क्यों सर, ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कट जाएगा, प्लस करूंगा तो क्वाड्रेटिक बना लेगा, अल्फा स्क्वायर बन के एलसीएम लग जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने मल्टीप्लाई करा बीटा की वैल्यू। बहुत चालाक होता है एक स्टूडेंट और एक टीचर, जो कहीं से भी कैसे भी करके अपना आंसर सही निकाल ही लेता है। ध्यान दो, माइनस के माइनस 2, ये सी है, ए कितना है 6, ये कट गया, तो 6 इज इक्वल्स टू माइनस के और प्लस 2। इसको शिफ्टिंग करी, के इक्वल टू, ये के इधर आया तो प्लस क्या हो गया, 6 उधर जाएगा, 2 माइनस 6, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ के इज -4। ये ए आंसर सही। 2023 का ताजा सवाल, एकदम गरम, ठीक है। अरे तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा, आई थिंक सभी को क्लियर होगा। क्या करना है, अगर समझ में आ जाए तो हर कोई कर जाएगा, बस क्या करना है समझ में आना चाहिए। ये 2023 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन,
2025 का। अब इस लेवल तक पॉलिनोमियल जाता है अगर प्रिपरेशन करना है तो, और पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ एक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ एक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसके अलावा कुछ भी कॉन्सेप्ट इसके अलावा नहीं है। डे 2 लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ एक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If sum of the zeros of polynomial p of x, p plus 1 of x square, 2p plus 3 of x, 3p plus 4, if sum of the zero of polynomial, जो भी polynomial है, is -1, क्वेश्चन यहां से उठेगा, sum of the zeros of polynomial is -1, find the value of p। आपको किसकी वैल्यू निकालना? p की। तो क्वेश्चन यहां से उठेगा, यहां से सवाल आएगा। अब सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? माइनस का b बाय ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस b कितना है, a कितना है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1। देखा क्वेश्चन कहां से उठा? ये था हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसने बताया कि मेरी वैल्यू पता है भाई, इस वैल्यू को पुट कर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके आंसर निकाल ले। क्वेश्चन यहां से उठा है, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, p प्लस 1 इज इक्वल टू 2p प्लस 3, 2p माइनस p कितना होगा? p 1 माइनस 3 कितना होगा? -2, तो वैल्यू ऑफ p विल बी -2। तो p की वैल्यू कितनी आएगी? देन द वैल्यू ऑफ p विल बी -2, तो p की वैल्यू यहाँ पर -2 आएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का था, 2025 में पूछा गया था, और कितने मार्क्स का था ये क्वेश्चन? क्वेश्चन 14, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 14 से लेकर 19 तक जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 42 -2, बिल्कुल सही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट था, ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट था। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1। ये जब आपने निकाल लिया तो आप क्वेश्चन पे आ जाओ, 1/2 अल्फा, 1/2 बीटा और 3 अल्फा बीटा। यहां पर एलसीएम ले लिया 2 अल्फा बीटा, इसको मत डिस्टर्ब करना, इसको मत डिस्टर्ब करना। एलसीएम लिया तो क्या आया इधर? अल्फा प्लस बीटा। अब इन सब की वैल्यू ये रही, तो मैंने क्या बोला कि ये हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, अगर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो फिर तुमको भी समझ में नहीं आएगा। इट इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2, अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1, अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1। तो यहां पर क्या निकल के आया? -1 -3, क्या निकल के आया? -4। तो यहां पर इस क्वेश्चन को देखें अगर, तो आंसर इसका सही, क्योंकि अब ये देखना पड़ेगा कि सही आंसर है कि नहीं। बिल्कुल सही आंसर है, आंसर इज -4। 2025 का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के अंदर पूछा था। देखिए 2 मार्क्स में किस लेवल तक पॉलिनोमियल जाता है, इस लेवल तक पॉलिनोमियल 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर टच कर रहा है। तो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा -b बाय और c बाय फॉर्मूला आपको पता है, मतलब कुछ बेसिक फॉर्मूले इंपॉर्टेंट आपको पता होंगे और होना भी चाहिए। वो फॉर्मूले क्या बन रहे हैं अगर अपन ध्यान से देखें तो, वो फॉर्मूले बन रहे हैं यहां पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट था, वो बनना चाहिए। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो बता चुका हूं। फिर सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इक्वेशन, ठीक है, ये बातें हमको
पता होना चाहिए। और बस इसके बाद में तो कुछ ही मुझे लगता नहीं कि अपने को पता होना चाहिए। स्पेशली फैक्टर रूट जीरो पहले ही बता चुका हूँ, और ये सारे क्वेश्चन देखो इन पे ही चल रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है, ये सारे इन पे ही चल रहे हैं। तो ये चीजें पता होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, उससे ज्यादा कुछ पता होने की जरूरत नहीं। 2025 का फिर से एक क्वेश्चन उठाया है जिसमें पी वाई बोल रहा है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3, ये पी वाई है, ठीक है। आपको बोला अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब और अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4, आपने कॉमन निकाला अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, आपने कॉमन निकाला अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, आपके पास क्या बचा, इसमें से अल्फा इसमें से बीटा की 4 है। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, तो माइनस 5 है, तो माइनस का माइनस प्लस, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय, हाँ आ जाओ क्वेश्चन पे। अल्फा इंटू बीटा 3, अल्फा प्लस बीटा 5, 3 का क्यूब 27, 27 5 जा 25 जा 100, 7 5 जा 35, 135 आउटकम है आपका 135, इसका करेक्ट आंसर है जो 2025 में पूछा गया था। आपने क्या करा, आपने मैक्सिमम कॉमन निकाला, यहाँ अल्फा की पावर 4 या 3 बार निकाली, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बीटा की पावर 4, बीटा क्यूब बाहर निकाल लो, अंदर बचा एक इसका अल्फा इसका बीटा, बन गया वही फॉर्मूला। मैंने क्या बोला, बहुत बेसिक चीजें पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो बनता है हर किसी से, ठीक है। आते हैं आगे। इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी आर इन रेशियो 3:2, अल्फा है 3 अल्फा और जो बीटा है वो है 4 बीटा, अल्फा बना लो 3x, बीटा बना लो 4x, then the prove that 12a square equal to 49b, prove that 2025 में क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, प्रूव दैट, हद नहीं हो गई, प्रूफ करने क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री में देखे थे, पॉलिनोमियल में भी आते हैं, ध्यान समझिएगा। अब अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सी क्या है इसमें b, और a क्या है इसमें 1, और अल्फा क्या है इसमें 3x, और बीटा क्या है इसमें 4x, तो यहां पर आ गया 12x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू b। तो यहां पर इस तरीके से कुछ क्वेश्चन जा रहा है। अब इससे कुछ बात बन नहीं पा रही तो इसको एक इक्वेशन दे करके छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपने लगाया अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, बी कितना है ए कितना है 1, तो यहां पर a कितना है 1, b कितना है a, c कितना है b। ये तो एक आधा कंफ्यूजन तो इससे कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्वेश्चन आधा तो इससे कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ए बी सी बदल गए और अपॉन में आ गया 1, और अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 3x प्लस a की वैल्यू कितनी हो गई -7x। तो यहां पर अगर x निकाल लेता हूं, नहीं एक मिनट, x की वैल्यू निकाल लेता हूं तो -a/7। अब ठीक है, अब ठीक है, यहां आ जाओ, x की वैल्यू पुट कर दी उधर से इधर, ये x की वैल्यू इसमें डाल दी, तो यह आ गया 12 a स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 दैट इज इक्वल्स टू b, तो 12a स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 49। हेंस कैसा सवाल था देखो, जो कुछ पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जिसका एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये, 3 पार्ट का क्वेश्चन था। तो जो बच्चे मैथ्स नहीं कर पाते वो असल में 3 पार्ट तक के क्वेश्चन को या 4 पार्ट के क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, वो 1 पार्ट या 2 पार्ट के क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो ये तीसरा पार्ट उनको तकलीफ दे जाता है। तो आपने पहले लगाया अल्फा इंटू बीटा, कुछ नहीं मिला, आपने लगाया अल्फा प्लस बीटा, वहां से एक्स की वैल्यू मिली, वो अल्फा इंटू बीटा में पुट करी, वहां से आपको एक इक्वेशन मिली, वो इक्वेशन वही थी, प्रूफ नहीं करा हमने, हमने तो सॉल्व करा, जो इक्वेशन बनी वो वही इक्वेशन थी जो हमसे उसने प्रूव दैट में पूछ ली थी, सिंपल है। तो प्रूव दैट फोकस करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर जीरो द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इससे कितना आ रहा है
ऑफ माइनस बी बाय, तो ये आ गया 6 बाय, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, सी बाय 1 बाय, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, 6 प्लस 1 क्या आ गया, आंसर 7 बाय 5। 2024 का क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, 7 बाय 5। तो 2024 अगर आपने करा था, जो बच्चे 25 देने गए थे, तो 25 का क्वेश्चन उनको बन रहा है, 25 का क्वेश्चन बन रहा है, बन रहे हैं 25 का क्वेश्चन। तो 24 कर रहा था, 25 बन रहा है, 25 कर रहा हो 26 बनेगा, 25 कर रहा हो 26 बनेगा। तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर 23 10 पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, वन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो अल्फा तो अल्फा ही है, और बीटा क्या है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ के किस में है, के सी में है। तो आपने लगा दिया रेसिप्रोकल सुन के, तब आपको भी एक्सपर्ट हो गए हो कि अल्फा इंटू बीटा ही लगाना, अगर रेसिप्रोकल बोला है तो। ये कट गया, तो यहां पर आ गया -6, माइनस की शिफ्टिंग कर दी, -6, के की वैल्यू -2 + 6, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, तो वैल्यू ऑफ के विल बी 4। तो यहां पर जो के की वैल्यू है, इट्स नन अदर बट 4, इनकी आ रही -4, के -2 इक्वल टू -6 -4। हाँ, मैंने ही गलती करी है, मैंने ही गलती करी है। ऐसे आखिर में कैलकुलेशन मिस्टेक भी आती है, इसलिए जो मैंने गलती करी है सीखो, आप मत करना एग्जाम में। -6 + 2 के, -6 + 2 -4, the value of k will be -4। ये आंसर आ गया। आगे 2025 का एक क्वेश्चन, 2025, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल and write the polynomial each of the zeros is 2 more than the zeros of p of x। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को समझे। वो बोल रहा है कि एक नया पॉलिनोमियल बनाइए जिसके जो जीरोस हैं वो 2 मोर देन जीरो ऑफ दिस, इसके जो जीरोस आएंगे, इसके जीरोस क्या बने समझे। जीरोस निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा नहीं करते, जीरोस निकालना है तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, 4 3 जा 12, तो 6 2 जा, जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो। इसको जीरो करेंगे, इक्वल टू में ये दो वैल्यू आ गई, इसको बोला मैंने अल्फा और इसको बोला मैंने बीटा। अब जो नया पॉलिनोमियल बनना है उसको मैंने नाम दे दिया g ऑफ x। उसको बनाना है तो क्या करो, a और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कर दो। जैसे जैसे इसके जो रूट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, इसके रूट बनेंगे अल्फा 1 बोलता हूं मैं इसको, तो अल्फा +2, और बीटा 1 बोलता हूं मैं इसको, तो इसमें भी +2, 6 - 2 4/3। तो ये इसके रूट्स बन गए, ये इसके रूट्स बन गए। अब इनके रूट्स यहां पुट होंगे, कैसे चेक बताता हूं, चेक करना। ये नया तरीका है, यहां पर एक रूट बन गया x + 4 और एक रूट बन गया x + 4/3। एक ये तरीका है और एक तरीका और ये भी है, एक रूट 4 आ रहा है ना, तो x = 4 तो x - 4, एक रूट x = 4, ये x = 4 तो x - 4, और एक बन गया x - 4/3। अपन यही करते थे, यहां पर भी देखिए ये जो आता था इसको इक्वल टू 0 करते थे, ये बनता था, तो इससे रिवर्स करा हमने, तो x = 2 तो x - 2, x = -2/3, x + 2/3, x = 4, x - 4, x। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आ गया x² -4/3x, x² -4/3x -4x और +16/3। इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका पॉलिनोमियल बन रहा है वो बन रहा है a, कांस्टेंट ले लेते हो, x² -4x, और ये हो गया 16 में से 4 गए तो 12, 12/3 4, ये आपकी बन गई x² -4x
और अपॉन में 3 भी है ना, अपॉन में 3, तो 3 अगर अपॉन में लूंगा तो वो 4/3 जाएगा। सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। एक और तरीका जो आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो या तो ये कर लो या अपना वही तरीका कर लो जो 2025 में पूछा था। ठीक है, वो तरीका क्या है सर? तो ये तो सीख गए, हटा देता हूं, ये तो सीख गए, हटा देता हूं। वो तरीका है g ऑफ x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वेयर सम ऑफ द रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट एक्स स्क्वेयर। सम ऑफ द रूट इन दोनों को टोटल करो, 4 + 4/3, 4 3 12, 12 + 4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 4 × 4/3, भाई ये भी वही आ रहा है। तो एलसीएम लिया तो क्या बना, k/3, 3x² माइनस 16x प्लस 16, चेक करें, 3x² माइनस 16x प्लस 16 और 3 बाहर आ गया। तो वो जो इक्वेशन थी और ये जो इक्वेशन वो सेम ही है, उसमें एलसीएम नहीं लिया था अपन ने 4/3 के, उसमें इसमें आगे और एलसीएम लेकर के गए। जो अच्छा लगे बेटा वो करो, लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, ये इक्वेशन पॉलिनोमियल बनाने की, और दूसरा स्ट्रेस नहीं लेना, घबराना मत, पेपर देते नहीं, शांति से पढ़ना, तैयारी फुल प्रूफ, भयंकर बढ़िया बिंदास कर। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बचे हैं शायद, फटाफट से इनको भी निपटा देते हैं। 2024 का क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 सम ऑफ 0 8 एंड डिफरेंस। अब देखना, डिफरेंस ऑफ द 0 is 2। अब पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या चाहिए, पॉलिनोमियल बनाने के लिए चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मिसिंग है, तो क्वेश्चन बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा, सवाल बन ही नहीं पाएगा। अब आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, ऐड करेंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो अल्फा की वैल्यू 5 और बीटा की वैल्यू 3, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया, 5 × 3 15। क्वेश्चन में दम नहीं था, सिर्फ ये समझना था कि सम ऑफ द रूट तो दिया, लेकिन डिफरेंस ऑफ द रूट दिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट नहीं दिया, और ये क्वेश्चन 2024 का था। तो डिफरेंस ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट लगा के अल्फा और बीटा की वैल्यू, मेरे दोस्त मेरे लाडले मेरे जिगर टुकड़े, कैलकुलेट कर लो। टफ है सर, टफ नहीं बेटा, टफ नहीं है, इसमें अच्छा खासा लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट लग गया, टफ नहीं है, अच्छा खासा लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर तू करके चला गया तो यही एक नई चीज बची थी पूछने के लिए उन लोगों के पास, वो पूछ लेंगे और तू कर देगा। चलिए, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, के x², ठीक है, सम ऑफ द रूट 8, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 15, ये वैल्यू किसकी आ गई, f ऑफ x की। तो यहाँ पर f ऑफ x आ गया x², कौन गया सवाल मेरा लाडले, माइनस 8x प्लस 15, बिल्कुल सही है, ये मेरा आंसर है। 2024 का क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन भाई तुम्हारे सॉल्व करे, एक हार्ड तो बनता है, एक हार्ड तो बनता है, अगर यहां तक पहुंचे तो एक हार्ड तो बनता है। आगे, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। 2024 में पूछा था ये क्वेश्चन, वेरीफाई द रिलेशनशिप का, x² माइनस 15। अब x² माइनस 15 जो क्वेश्चन बना, क्या मैं 15 को √15 का स्क्वायर लिख दूं, ऐसा कुछ, इक्वल टू 0। जब स्क्वायर रूट लूंगा तो एक प्लस का 15 रूट में और एक माइनस का 15 वो भी रूट में, तो यहां पर दो वैल्यू आ गई, एक प्लस का 15 और एक माइनस का 15, दोनों रूट। ठीक है, एक को नाम दे दो अल्फा, एक को नाम दे दो बीटा। ठीक है, अब आपने लगाया सम ऑफ द रूट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। सर ये तो आप गलत कर रहे हो सर, अभी तो आपने माइनस b/a बोला था मेरे भाई। ये जो इक्वेशन है x² प्लस 0x माइनस 15, ये माइनस b/a वही बनेगा जो कोएफिशिएंट ऑफ x है। b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। अच्छा, इसका हो गया 0, ये हो गया 1, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 0,
आप वैल्यू पुट करो अल्फा की प्लस √15, बीटा की पुट करो माइनस √15, कट गया, क्या आ रहा है ये सेम। दूसरी तरफ आ जाओ, दूसरी तरफ आ जाओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, फॉर्मूला बदलेगा, युग बदलेगा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, फॉर्मूला रटना भाई, फॉर्मूला रटना और कुछ नहीं, वही है, सी बाय ए ही है, सी बाय ए ही है, कुछ नहीं है, घबराना मत, वही रख देना। सी क्या है -15, ए क्या है 1, यहाँ क्या आ गया, अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, और वो भी साइन प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस का 15 माइनस का 15, वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड, तो ये वेरिफिकेशन हो गया और ये रूट्स निकल रहे हैं। और अब बच्चा बोल रहा है, बच्चा क्या बोल रहा है, बच्चा क्या बोल रहा है, सुनो, बच्चा बोल रहा है कि सर x² - 15 = 0 है, कोई क्वाड्रेटिक देते जरा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कुछ लगाता जरा तो मजा आती, कुछ भी नहीं था ऐसा, कुछ भी नहीं था। ये जो मैंने पढ़ाया है, चेक कर लो दिल पे हाथ रख के, और अगर सही हो तो एक हाथ डाल देना इसके अंदर, एक दिल का सिंबल डाल देना इसके अंदर, एक थम्स अप डाल देना इसके अंदर कि तुमको इसी में दिक्कत थी, तुमको इसी में दिक्कत थी, वेरीफाई तुम खुद कर सकते थे। तो मैं यहाँ पर वही बताने आया हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछता है सीबीएसई बोर्ड्स। 2024 का क्वेश्चन देखो, तुम सबको आता था, लेकिन सिर्फ ये पार्ट ने उलझा दिया। सही, चलिए फटाफट से आगे मूवमेंट करते, चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई चलता रहे ताकि मुझे पढ़ाने में मजा आता रहे। यहां से देखिए इक्वेशन है 4x² - x - 4, 2017 क्वेश्चन है। यहां पर आपको 1/2 अल्फा, ओके, और फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस आर 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा। आप तो यहां से मुझे वीडियो को पॉज करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के दे दो। अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, 1/4 और -1, ठीक है। आपको क्या चाहिए, सम ऑफ द रूट, मतलब क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब क्या चाहिए। तो क्वेश्चन फिर वही आ गया मेरे लाडले, जैसे शुरू किया था कि अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो और उनको पुट कर दो। सवाल फिर वही आ गया, ठीक है, फिर वही दिल लाया। यहां पर एलसीएम लिया 2 अल्फा बीटा, यहां पर हुआ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा -1, यह आंसर आ गया -1/, तो सम ऑफ द रूट्स आ गया -1/8। प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1 अल्फा इंटू बीटा कितना, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया -1/, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। कुछ अजीब सा नहीं दिख रहा है 2017 के क्वेश्चन में? पेपर का लेवल ऊंचा होता था उस टाइम, और अब पेपर का लेवल उतना ऊंचा नहीं रखते हैं वो लोग, लेकिन लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल बढ़ा देते हैं। अब इक्वेशन जो इस पॉलिनोमियल की, पहले मैं रूट चेक कर लूं। आपका अरमा आपका नाम, मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा, -1/8 -1/4, दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों में कोई, सम ऑफ द रूट, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। मैंने यहाँ पर तीसरा पार्ट सॉल्व करा, मेरी इक्वेशन डेटा पुट करा, मेरा आंसर आ गया। किसी की इच्छा और सॉल्व करने की, वो एलसीएम ले सकता है, एलसीएम ले सकता है, ये बनेगा 8x² + x 4 2 सा, ये और सॉल्व कर दिया। तो मेरे लाडले वहीं की वहीं पिक्चर चल रही है, वहीं की वहीं पिक्चर चल रही है, समझना। अल्फा एंड बीटा, यहां से फिर से वही
फाइन, 2017 का क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। px इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। यहां पर आ गया 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा रूट है, आपको इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन बनेगी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, यहीं से निकलेगा अल्फा प्लस बीटा। अरे सर अब तो हम खिलाड़ी हो गए इस टॉपिक पे, अब तो सर कुछ भी करवा लो कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 और अल्फा प्लस बीटा 7/6, 1/3, 3 2 जा, तो इसका निकला है आंसर 7/2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना होगा 1/3, तो ये कितना आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3। अब मैं इस इक्वेशन पे आता हूं, तो समझना मेरी बात को, फिर वही कहानी घुमा के लाया कि इसका सम ऑफ द रूट तो इन दोनों को ऐड करा, इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को पुट कर दूं तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, सम ऑफ द रूट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2017 का क्वेश्चन भी आपने धड़ाके से सॉल्व कर दिया। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, इसकी पूरी मैंने पीडीएफ वहां पर अपलोड की है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और रिजल्ट स्कोर करिए बेस्ट आपकी एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।